बिल्कुल निंदनीय है। मुझे जैसा रात्रि में देर रात्रि फ़ोन आया और मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि किसी लड़के ने जो शांतिप्रिय समाज से बताया लड़का, उस लड़के ने किसी एक सनातनी बच्ची को कुछ अपशब्द कहे, कोई छेड़ाछाड़ी भी की। उससे थोड़ा सा उसने विरोध किया। विरोध करने पर कुछ इतने सारे लड़के इकट्ठे होकर आए, पत्थरबाजी किए, गाड़ी वाड़ी आई। ये अशोभनीय है। प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सुख शांति और समृद्धि के साथ उन्नति कर रहा है प्रदेश। इसमें कुछ लोग ऐसा विघ्न डालना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण दूषित करना चाह रहे हैं, जो ठीक नहीं है। रात को ही अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर दी। जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की उनको पकड़ भी लिया गया है। अब पूर्णतः शांति है और मैं यही अपील करना चाहूँगा कि श्रावण मास है, बाबा भोलेनाथ का आराधना का, साधना का, तप का महीना है। चारों ओर पूरे प्रदेश और देश में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है। कावड़ यात्राओं का क्रम चल रहा है, जगह जगह रुद्राभिषेक चल रहे हैं। इस समय हम सबको मिलकर बाबा भोलेनाथ की जो आराधना में लगे उनकी सेवा करनी चाहिए, कावड़ियों की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो कोई दहशत फैलाना चाहता है, हरकत करना चाहता है, उनका समय पर ताबीज़ बन जाना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ बर्दाश्त अब होगी नहीं। कांग्रेस काल में ऐसी बहुत हरकतें हो चुकी है। अब ये भाजपा की सरकार है और यहाँ पर इस प्रकार के काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन पत्थर अचानक से छतों पर आ जाना और छत से पथराव होना, आपको नहीं लगता छत पे ऑलरेडी ये शिकायत बराबर आ रही है कि छतों पर पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। अब कौन सा ऐसा काम चला रहे हैं चेजे का जो पत्थर छत पे इकट्ठे किए जा रहे हैं बिना कारण। तो अधिकारियों को इस बात के लिए जानकारी दे दी गई है और उनसे आज मेरी इस विषय पर बैठक भी है कि भाई पत्थर ये छतों पे क्यों हैं और इस प्रकार के कोई माहौल ख़राब करने वाले लोग जो हैं, कहीं वो तो नहीं जानबूझकर पत्थरबाज ऐसी हरकतें करने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन सब का चयन करके उनका समय पर ही इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे यहाँ बर्दाश्त कतई नहीं होगी। पहले कांग्रेस के शासन में कावड़ यात्रियों पे पत्थर फेंके जाते थे, कावड़ यात्रा को रोका जाता था, सत्संग इत्यादि के डीजे माइक बंद कर दिए जाते थे। जब हम लोग सारे त्यौहार उत्सव में सहयोग करते हैं, बड़े आनंदपूर्वक मनाए जाते हैं। हमारे लोग सनातनी जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, प्रसाद की व्यवस्थाएं करते हैं, बिना भेदभाव के करते हैं, सबको खिलाते हैं, सबको पिला के सेवा करते हैं। फिर हमारे जब उत्सव आवे तो कुछ लोग ऐसा जानबूझ के हरकत करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। और समय अनुरूप सबको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में अगर ऐसी हरकतें हुई तो उसका परिणाम उचित नहीं है। सावन चल रहा है, कावड़ यात्रा भी निकाली जाएगी। आपको नहीं लगता यूपी में जिस तरह से दुकानों पर नेम प्लेट लगाई हुई हैं, राजस्थान में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए और इनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी बिल्कुल होना चाहिए। आपने एक अच्छा सलाह दी है, मैं इसको आगे पहुंचाऊंगा। फल फ्रूटों की दुकान पे, खाने पीने की दुकानों पे पता होना चाहिए ये किसका है, क्या है। साथ ही कावड़ के मार्गों में मांस की, मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिरों के आसपास, शिव स्थानों के आसपास में इस प्रकार की कोई दुकानें हैं तो वो बंद होनी चाहिए। जितने भी मंदिर हैं हमारे, उनके आसपास में 2 टाइम 3 टाइम कम से कम साफ़ सफाई होके पूरा एरिया बढ़िया सुगंधित पवित्र होना चाहिए। मंदिरों के आसपास गंदगी डालने वालों पर लगाम होनी चाहिए, उनके चालान कटने चाहिए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और होगी। फिर भी आपका क्षेत्र तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्णतः हम लोग बैठक ले चुके हैं। श्रावण से पूर्व सारे अधिकारियों को हम लोग पूर्व में ही बैठ करके सबको, वैसे तो हमारे अधिकारी पूर्णतः सब लोग फौजी की तरह डटे रहते हैं हरदम, फिर भी हम त्यौहार उत्सव आते हैं तो उस समय पूर्व में हम लोग बैठक लेके सबसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। भले पिछले दिनों ताजी आए तो भी हमने, ईद आई तो भी, और अब श्रावण मास है तो भी हमने अधिकारियों को, सभी थाना क्षेत्र के थाना अधिकारियों को, डिप्टी एसपी सबसे बैठक, पूरी बातचीत, चर्चा, पूरा चारों तरफ, मतलब ये माने आप सुरक्षा पूरी है और इस प्रकार का कोई भी न्यूसेंस कहीं होने की स्थिति नहीं हो पाएगी।